हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है हिमालय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर हिमालय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन और वन इलेक्शन के बारे में, जिसकी आजकल आप न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी चर्चा भी देख रहे होंगे। दोस्तों, क्या है वन नेशन और वन इलेक्शन, आप इस छोटी सी वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं वन नेशन और वन इलेक्शन क्या है, तो एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके जो स्टेट के जो चुनाव होते हैं वो अलग समय पर होते हैं, और आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो अलग अलग समय पर होते हैं। अब इसमें तथ्य काफ़ी हैं कि ये चुनाव में पहले भी ऐसे होते थे या नहीं होते थे, क्या इसमें बदलाव है, उसके भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो चुनाव हैं वो अलग अलग सीमा पर होते हैं। अब सरकार चाहती है कि ये एक साथ होने लगे, यानी कि स्टेट के जो चुनाव हैं वो और सेंटर के जो चुनाव हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव वो साथ साथ होने लगे। ये है वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसमें तथ्य भी काफ़ी रखे गए हैं। तथ्य से पहले मैं आपको एक बात से डिस्कशन करना चाहूँगा कि क्या ये नियम पहले भी था या अभी ये नियम लाया गया है, यानी कि सरकार द्वारा अभी इसको पारित करा गया है, पहले भी ऐसा नियम था। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बता दूं, पहले भी यानी कि जब पहला इलेक्शन हुआ 1952 यानी कि 1952 में, तब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों का साथ चुनाव साथ हुआ था। दोनों गवर्नमेंट साथ थी, यानी कि एक साथ ही चुनाव होते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट में। ये प्रक्रिया 1957 यानी कि 1957 में भी रही, 1962 में भी रही और 1967 में भी। 1967 के बाद में 1968 यानी कि 1968 या 1969 के बीच में जब स्टेट गवर्नमेंट भंग हुई, तब ये सीमा अलग बदलती चली गई, यानी कि फिर जो चुनाव हैं लगभग 1970 के बाद में चुनाव एक साथ नहीं हुए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव फिर साथ होने बंद हो गए। अब ये दोबारा मुखालफत की है प्रधानमंत्री द्वारा कि ये चुनाव दोबारा होने चाहिए। तो सन 2023 में फिर ये प्रक्रिया बन के आई है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो है वो साथ होने शुरू हो जाए। अब इसी के साथ में सरकार ने एक कमेटी गठित की है 1 सितंबर सन 2023 को, जिसमें श्री रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। अच्छा, रामनाथ कोविंद जी जो है वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, यानी कि पहले जो हमारे प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया के, और काफ़ी उनको नॉलेज भी है कानून की, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ में 8 सदस्य टीम बनाई गई है। जो 8 सदस्य टीम है वो ये डिसाइड करेगी कि ये नियम जो बन रहा है ये सही है। इसमें विपक्ष के भी नेता लिए गए हैं और बीजेपी के भी हैं। इनमें मेन मुख्य जो हैं वो श्री रामनाथ कोविंद जी जो अध्यक्षता करेंगे। साथ में ही ये हमारे श्री अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो भी इसके सदस्य हैं। अब ये मुखालफत पहले भी की जा चुकी है। सन 2015 में ये चर्चे में आया विषय कि क्यों ना हम ये चुनाव साथ कराना शुरू कर दें। उसके बाद में सन 2019 में तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें अध्यक्षता जो की थी वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी सन 2019 में। लेकिन उस समय इसमें सिर्फ 2 पार्टियों का राजीनामा आया था, अकाली दल थे, एक और पार्टी थी। उस समय ये रद्द हो गई, लेकिन अब ये दोबारा से हाईलाइट हुआ है मामला और दोबारा से इसकी गठित की गई है, जिसमें मैंने आपको बताया रामनाथ कोविंद जी जो है उसके अध्यक्षता कर रहे हैं। अब इनके तथ्य जो हैं ये यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तथ्य और स्टेट गवर्नमेंट के तथ्य क्या है, अब इनको देखते हैं, यानी कि इस नियम से क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। अब फ़ायदा अगर हम बताएं तो गवर्नमेंट कहती है, यानी कि जो नियम ला रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है अगर हम इन चुनावों को एक साथ कराएंगे तो खर्चा बहुत कम आएगा। यानी कि जो खर्चा पहले एडजस्ट करने में लगता है, यानी कि पहले विधानसभा चुनाव कराएंगे फिर लोकसभा कराएंगे, तो जो अलग अलग समय लगता है वो खर्चा बहुत आता है उसमें। अब खर्चे के साथ में लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती हैं, यानी कि लोगों को फिर 2-2 बार चुनाव डालने आना पड़ता है और छुट्टियां होती हैं, इसमें काफ़ी परेशानियां होती हैं, हमारे कर्मचारी भी काफ़ी परेशान रहते हैं। ये तो मुखालफत की है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो नियम ला रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका अलग अलग मत है। अब मत ये है कि अगर आप साथ में चुनाव करवाएंगे तो फिर जो है छोटी छोटी जो पार्टियां हैं स्टेट में उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो चुनाव होता है स्टेट का वो स्टेट के चेहरे पे होता है और सेंटर का सेंटर के चेहरे पे होता है। यानी कि सेंटर का चेहरा अगर हम मान लेते हैं वर्तमान में जो चल रहा है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं बीजेपी की तरफ से, उनके चेहरे पे चुनाव होता है।
अब वो मानते हैं कि अगर उनके चेहरे पे चुनाव होगा तो फिर स्टेट की जो चुनाव हैं, यानी कि स्टेट के जो मत डाले जाएंगे उसकी वैल्यू कहाँ रह जाएगी। उनको जो छोटी छोटी पार्टियां, उनको भारी नुकसान होगा, उनका अस्तित्व खत्म होने लगेगा। ये स्टेट का भी मानना है। अब ये मानना और ये भी है कि ये इसकी ज़रूरत क्यों आनी पड़ी। क्या ये सच में ऐसा ही है कि सरकार चाहती है कि खर्चा कम हो, या इसके पीछे भी कोई और अलग लॉजिक है। अच्छा, लॉजिक अगर हम राजनीति की दृष्टि से देखें तो सबका अलग अलग है, लेकिन हम इसमें राजनीति कोई नहीं करना चाहते और ये राजनीति से कोई लेना देना भी नहीं है। ये नया नियम बना है, नई गठित संगठन गठित हुआ था, तो जो जिसकी सर्वे करेगा और लोगों को एकत्रित करने की कोशिश करेगा, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अलग अलग मानना यह है कि क्या एक चेहरे पर चुनाव होगा तो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें किस में फ़ायदा होगा। अगर हम छोटी सी इसमें बात करें तो इसमें यह होगा कि जो सत्ता में रहती है, केंद्र सरकार में जो पार्टी रहती है, अगर इस तरीके से चुनाव होते हैं तो किसी न किसी तरीके से फ़ायदा ज़रूर होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। ये मैं भी मानता हूँ थोड़ा सा। तो अगर आपका क्या डिसीजन है, यानी कि आप क्या मानते हैं, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि इसमें क्या इस फ़ायदा होगा या कोई और मंशा है सरकार की ये नियम लाने के लिए। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।